Good evening, everyone. हाँ जी, आदाब अर्ज है। सब सीख रहे हैं धीरे धीरे। चलिए, अच्छा, आज की क्लास में हम लोग मैप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, मैप भी एक ऐसा टॉपिक पाया गया है जो लोग खुद से कर भी नहीं पाते, उनको एक थोड़ा सा हेल्प की जरूरत लगती है कंट्रीज की लोकेशन याद करने में। तो ये मैप की हम सीरीज चलाएंगे। इसमें धीरे धीरे सबसे पहले तो कंट्रीज वगैरह याद करेंगे, उसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स वगैरह या माउंटेन्स वगैरह होगा उसकी बात कर लेंगे। मीट वेलकम टू द क्लास। ये पहली क्लास है आपकी, उम्मीद है आप एंजॉय करेंगे। तो मैं ये कह रहा था, ये जो मैप वाली क्लास है इसमें हमारा टारगेट ये रहेगा कि आप पूरी दुनिया में, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि ये पूरी दुनिया है, तो इसमें आप कहीं भी अपना हाथ रख दें, आपको लोकेशन का आइडिया हो। आपको पता हो ये चाइना किधर है, आपको पता हो नाइजीरिया किधर है, आपको पता हो जॉर्जिया किधर है। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा टारगेट है। इसीलिए पहले मैप में हम क्या करेंगे, पहले हम एक प्रैक्टिस करेंगे कंट्रीज याद करने की। कंट्रीज की लोकेशन दिमाग में पहले सेट करेंगे कि कौन सी कंट्री कहां पर लोकेटेड है। एक बार कंट्रीज आपके दिमाग में सेट हो गई, उसके बाद धीरे धीरे अपन सीज, आप इंपॉर्टेंट जो ओशियन से इंपॉर्टेंट सीज है उनको कर देंगे, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स है उनको कर लेंगे। बट उन सब के लिए सबसे जरूरी क्या है, आपको कंट्रीज की लोकेशन सेट हो जाए दिमाग में। ठीक है, तो इस क्लास में अपन वही करेंगे, लोकेशन ऑफ कंट्री सेट करेंगे। गुड इवनिंग। बस स्टार्ट करते हैं, और भी लोग कनेक्ट हो जाएं। ट्वेंटी नाइन्थ CAA। अच्छा, वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाला ना, उसका मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा। ठीक है, उसको अलग से कर लेंगे। मे भी हो सकता है उसका क्लास मैं संडे को रख दूं, तो वो छोटा सा एक पोर्शन बचा उसको खत्म कर लेंगे, तो उसको अलग से कर लेंगे। ये रेगुलर क्लासेस में करेंगे तो रेगुलर क्लासेस का टाइम चला जाएगा। ऑलरेडी एक क्लास हम उसमें दे चुके हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं वन क्लास में चीजों को निपटाते चले। करंट अफेयर्स भी साथ में कराना है, तो उसके लिए अलग से अरेंज कर देंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। अच्छा, करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे नहीं पढ़ रहे हैं?
कल वाला रिवाइज करा आप लोगों ने कि नहीं करा? कल वाला पोर्शन जल्दी से मेरे को बताइए। कल हम लोगों ने मंगोलिया की कैपिटल क्या पढ़ी थी? कल मंगोलिया की कैपिटल याद करी थी, बताइए क्या थी? मंगोलिया की कैपिटल कल क्या याद करी थी? अरे नाम डी भैया, क्या हुआ? किस बात की खुशी है? ये एक्साइटमेंट भैया बताइए। मंगोलिया की कैपिटल पीडीएफ फाइल में भेजा हूं। पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको पीडीएफ फाइल, ठीक है? टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल के लिंक ना हो तो आप व्हाट्सएप कर देना। जो नंबर है नॉर्थ ईस्ट पीएससी का, या अमरदीप सर का व्हाट्सएप नंबर है 8076535685। इस पे आप व्हाट्सएप कर देना, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। मैंने पूछा भैया मंगोलिया की कैपिटल क्या पड़ी थी? उलान बतर। उलान बतोर, ठीक है? उलान बतोर। अच्छा, डेनमार्क की कैपिटल आप बता सकते हैं? डेनमार्क की, डेनमार्क डेनमार्क की कैपिटल जल्दी से डेनमार्क की कैपिटल बताइए। उससे रिलेटेड है, यूरोप की कंट्री है डेनमार्क। जो ग्रीनलैंड वाला पोर्शन है ना, जो नॉर्डिक कंट्रीज में आता है, वो ग्रीनलैंड डेनमार्क का ही है। वो डेनमार्क की टेरिटरी है ग्रीनलैंड। तो डेनमार्क की कैपिटल क्या मिलेगी आपको? दिल्ली का मौसम बढ़िया है, थोड़ा सा पहले से गर्मी कंपैरेटिवली कम हुई है ऑलरेडी। अब कौन सा मंथ चल रहा है? ये अगस्त चल रहा है। तो हाँ, इस टाइम तक वैसे भी आते आते थोड़ा सा ह्यूमिडिटी रह जाता है, बारिश वगैरह कभी कभी हो जाती है, बाकी कमी होती है। दिल्ली में तो हमने वैसे ही पढ़ा है क्लाइमेट में बारिश कम होती है, क्योंकि दिल्ली तक आते आते मॉनसून बचता ही नहीं है। अभी थोड़ा करंट अफेयर्स को भी नेग्लेक्ट हो रहा है। क्या लिख रहे हैं आप मैम? थोड़ा क्लियरली लिखिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज मैं बता दूं, ये अपना कोर्स है, ठीक है? ये कई स्टूडेंट्स से जो चाह रहे थे एक प्रॉपर डेडिकेटेड कोर्स, ठीक है? एक प्रॉपर डेडिकेटेड कोर्स होने चाहिए था, तो उसको हमने प्रिपेयर किया है। इसमें आपका सब कुछ इंक्लूडेड है, जीके इंक्लूडेड है, इसमें मैथ्स इंक्लूडेड है, इसमें रीजनिंग इंक्लूडेड है, इसमें इंग्लिश इंक्लूडेड है। और ये सिर्फ इसकी फी 4000 रखी है। जो लोग ऑलरेडी इस तरह के कोर्स ऑनलाइन ज्वाइन कर चुके हैं वो जानते हैं कि 4000 में ये कोर्स आपको कभी नहीं मिलने वाला, और इसकी ड्यूरेशन भी 1 साल है। देखिए, 1 साल कहने का मतलब ये नहीं है कि हम 1 साल में सिलेबस खत्म करेंगे। सिलेबस हमारा टारगेट है कि आपका एसआई मेंस होने से पहले पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है? ताकि एसआई मेंस आप बहुत इजीली दे पाए। 1 साल कहने का मतलब है कि आप सिर्फ एसआई तो देंगे नहीं, आने वाले टाइम में यूडीसी होगा, एमटीएस होगा, हेड कांस्टेबल होगा, उनको भी अप्लाई करेंगे। तो ये जो सिलेबस है आपको उन एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। तो 1 साल कहने का मतलब ये है कि 1 ईयर तक हम आपके साथ कंटिन्यूअसली कनेक्ट रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे। तो सिलेबस तो आपका हो ही जाएगा, 1 ईयर तक आप उस सिलेबस को बार बार एक्सेस कर सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार आप देखना चाहें। प्लस उसके साथ साथ जो हमारी गाइडेंस है, क्योंकि एक बार आप एसआई वगैरह दे देंगे, फिर आने वाले टाइम में एग्जाम्स देंगे, फिर आपको बस एक गाइडेंस की जरूरत होगी। पढ़ तो आप चुके होंगे, तो उसके लिए हमने 1 ईयर का आपको टाइम दिया। 1 ईयर के लिए आपको ये कोर्स मिलेगा, ठीक है? फी देखिए 4000 है, इसमें भी 20% डिस्काउंट मिल रहा है जो लोग ऑलरेडी हमारे ग्रुप्स में ऐड हैं या ऐड हो रहे हैं।
तो उनको हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो फी देखिए हमने बहुत ज्यादा नहीं रखी है, क्योंकि हमारा कहीं से भी ये टारगेट नहीं है कि आपको फाइनेंशियली बर्डन में डाला जाए। एक नॉमिनल फी रखने का भी रीजन यही है, ताकि आप लोगों को मतलब जो यहाँ पर हमारा खर्चा हो रहा है, फैकल्टी को लाएंगे उसमें खर्चा हो रहा है, अपना खुद की भी सर्वाइवर के लिए थोड़ा बहुत चाहिए होता है, तो उस पर्पस के लिए बस थोड़ा हमने फी चार्ज कर रहे हैं। बाकी जो लोग कोचिंग वगैरह कर चुके हैं वो ये जानते हैं कि ये फी ना के बराबर है, ठीक है। पूरे इतने बड़े बड़े कोर्स आपको 40,000 में हो सकता कोई दे, तो ये तो एक मिनिमम सी फी है। तो अगर जो लोग भी इंटरेस्टेड हो तो ये नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रजिस्टर करा दें, ठीक है। जो लोग भी इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो वो इस नंबर पर रजिस्टर करा दें। तो चलिए फिर अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पोर्शन, ठीक है। एलडीसी के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, और ये सब जो पढ़ रहे हैं ये एलडीसी में भी काम आएगा, ऐसा नहीं है कि ये कहीं काम नहीं आएगा। आप कौन सी क्लास मिस कर दी? एलसीएम क्लास। अरे तो उसके लिए अच्छा ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका पूरा वर्ड है, इसपे से आज हम जो बात करेंगे वो इस एशिया वाले पोर्शन की बात करेंगे। ये वाला जो पोर्शन है ये एशिया का है। बेसिकली एशिया का डिवीजन कहां से होता है? यहां पर आपको उराल माउंटेन्स मिलते हैं, ठीक है। यहां से उराल माउंटेन्स, और फिर ये इधर ये वाला जो लोकेशन है ये जॉर्जिया टर्की वाला, ये आपका मान के चलिए ये इधर उराल माउंटेन्स हो गए, प्लस ये ब्लैक सी से, ठीक है, ब्लैक सी से ये टर्की का ये वाला पोर्शन। तो ये सारा पोर्शन हमारा किस में आ जाता है? ये पोर्शन हमारा आ जाता है एशिया में, ठीक है। अब एशिया को थोड़ा सा जूम करते हैं, ये अपना एशिया, ठीक है। जो इतना रंग बिरंगा पोर्शन दिख रहा है ये अपना एशिया है। तो एशिया को हम पढ़ेंगे 4 पोर्शंस में डिवाइड करके। 4 पोर्शंस में से एक पोर्शन तो अपना ये वाला हो जाएगा साउथ ईस्ट एशिया का, एक ये साउथ ईस्ट एशिया हो गया, एक अपना ये नॉर्थ ईस्ट एशिया, इधर अपन जापान, कोरिया, रशिया, चाइना, मंगोलिया इसकी बात करेंगे। फिर एक साइड हो जाएगा ये सेंट्रल एशिया का, ठीक है, एक साइड ये सेंट्रल एशिया का हो जाएगा, और बचा हुआ फिर ये मिडिल ईस्ट, अरेबियन पेनिनसुला बेसिकली मेन। तो ये 4 कैटेगरीज में मैंने बांट रखा है। ये 4 कैटेगरीज में हम इसको अगर कैटेगरी करके पढ़ेंगे तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। एक पोर्शन नीचे कौन सा हो गया? ये साउथ ईस्ट एशिया का पोर्शन हो गया, ऊपर वाला ये जापान वगैरह हो गया, फिर इधर एक साइड आपको सेंट्रल एशिया मिलेगा, और नीचे क्या मिलेगा? मिडल ईस्ट मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो इन 4 सेक्टर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं पूरे एशिया को। इसी तरह से आपको 1 बाय 1 ये डिवीजन बना के एक एक सेक्शन को उठा के पढ़ना होता है, तब जाके आपको चीजें क्लियर होती हैं। और ये इस तरह के क्वेश्चंस वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड इक्का दुक्का हर बार आते ही रहते हैं। अभी आपने देखा होगा एसआई के एग्जाम में भी आया था, ईरान का डेजर्ट पूछ लिया था, दश्ते काबिल दश्ते लूत। जो लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं उनके लिए बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, अदरवाइज बहुत हैवी क्वेश्चन था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो पोर्शन उठाएंगे वो ये उठाएंगे, ये वाला साउथ ईस्ट एशिया का, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया वाला पोर्शन उठाते हैं। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए अलर्ट रहना है, क्योंकि मैं इसमें से अभी क्वेश्चंस भी पूछूंगा। अभी सारी मैपिंग आपसे ही करवानी है ये, तो आपको भी पूरी तरह से इसमें अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। कोर्स ऑफलाइन ना ऑनलाइन? भैया कोर्स ऑनलाइन होगा, वो जो कोर्स है पूरा वो ऑनलाइन मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम किस पोर्शन की बात करेंगे? इस साउथ ईस्ट एशिया पोर्शन की बात करेंगे। तो इसको मैंने ये कर दिया जूम, ये रहा आपका साउथ ईस्ट एशिया पोर्शन। देखिए सबसे पहले जो ये नीचे वाला कंट्री है ना, इसको नोटिस करिए, ये आपका है इंडोनेशिया। ये वाला जो कंट्री है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है, उनका नाम जरूर याद रखना है। जैसे एक कौन सा है? सुमात्रा,
ये है आपका जावा, ठीक है। ये है आपका कालीमंथन, इसको बोर्नियो भी कहते हैं, और ये है आपका सेलेब्स, सुलावेसी। एक बार फिर से देखिए, सुमात्रा, जावा, कालीमंथन, सुलावेसी। इंडोनेशिया की कैपिटल बताइए। ये इंडोनेशिया हम पढ़ रहे हैं, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जल्दी से बताइए। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? कहां गए कमेंट्स? बहुत बढ़िया, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है। बहुत बढ़िया, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है। सिंगापुर भैया अलग कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, अलग है, सिंगापुर अलग है, ठीक है। तो सुमात्रा हो गया, इधर ये वाला आइलैंड जावा हो गया, इधर साइड आपको मिलेगा बाली आइलैंड, ठीक है, बाली भी मिलेगा, फिर ये सुलावेसी है और ये कालीमंथन है। कालीमंथन को हम क्या कहते हैं, बोर्नियो कहते हैं। जो इसकी कैपिटल है वो कौन से आइलैंड में मिलेगी, जावा में मिलेगी, बट ये वाला आइलैंड जल्दी डूबने वाला है, जावा, तो इसीलिए कैपिटल अब कालीमंथन शिफ्ट कर रहे हैं, बट फॉर द टाइम बिंग अभी कैपिटल कौन सी है, जकार्ता है, जावा आइलैंड में मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले नोटिस कर लिया इधर इंडोनेशिया को, इंडोनेशिया के जस्ट ऊपर, ठीक है। एक बार ये इंडोनेशिया वाला समझ लीजिए, सुमात्रा, ठीक है, इस तरह से देखना, ये रहा सुमात्रा, फिर इधर आ गया जावा, ठीक है, जावा के इधर साइड आ गया बाली, फिर ऊपर चलेगा बोर्नियो, बोर्नियो कह लीजिए या फिर कालीमंथन कह लीजिए, फिर इधर है आपका सुलावेसी। तो ये 5 मेन आइलैंड्स है इंडोनेशिया के। इसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो ये 2 आइलैंड्स, एक ये वाला आइलैंड और एक ये वाला आइलैंड, ये कौन सा है, ये मलेशिया है, ठीक है। इंडोनेशिया के जस्ट ऊपर कौन सा आइलैंड मिल रहा है, मलेशिया। मलेशिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये वाला 2 आइलैंड है, बेसिकली मेन 2 आइलैंड है मलेशिया के, ये वाला कह दीजिए ईस्ट मलेशिया और ये वाला कह लीजिए वेस्ट मलेशिया, ठीक है। ये वाला ईस्ट हो गया और ये वाला हो गया वेस्ट मलेशिया। तो ईस्ट मलेशिया किसके साथ जुड़ा हुआ है, बोर्नियो के साथ, ठीक है। तो बोर्नियो के साथ अपन क्या जोड़ देंगे, ईस्ट मलेशिया, और इधर जो सुमात्रा था, सुमात्रा के ऊपर क्या मिल रहा है आपको, वेस्ट मलेशिया। इसकी जो कैपिटल है कुआलालंपुर, वो कौन से मलेशिया में, ईस्ट मलेशिया में या वेस्ट मलेशिया में, ठीक है। जकार्ता हेडक्वार्टर है आसियान का। तो ये बताइए इसकी जो कैपिटल है कुआलालंपुर, वो किस आइलैंड पे पड़ रही है, ईस्ट मलेशिया में या वेस्ट मलेशिया में? बताइए, इसकी जो कैपिटल है कुआलालंपुर, वो ईस्ट मलेशिया में मिलेगी या वेस्ट मलेशिया में? बहुत बढ़िया, सॉल्ट मार्च कह रहे हैं वो मिलेगी आपको इधर वेस्ट मलेशिया में। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और नोटिस करिए, ये एक कंट्री है छोटा सा, ईस्ट तिमोर। ये जो बाली आइलैंड है इससे जुड़ी हुई, ये इंडोनेशिया से जुड़ा हुआ एक छोटा सा कंट्री है, ये जल्दी किसी को दिखता नहीं है, ईस्ट तिमोर। लेकिन इस पे भी जहरीले सवाल बन जाते हैं, ठीक है। ईस्ट तिमोर, इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है दिल्ली। अब इस पे भी जहरीले सवाल क्या बन जाते हैं, ये पीसीएस वगैरह में भी बनते रहते हैं कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी कैपिटल इंडिया की कैपिटल से मैच करती है, इंडिया की भी दिल्ली, इसकी दिल्ली, इस पे भी सवाल बनता है, ऐसा कौन सा कंट्री है जिसकी कैपिटल
इंडिया की कैपिटल से मैच करती है। तो इस पे पीसीएस वगैरह में बहुत सवाल बनते रहते हैं, तो इस कंट्री को जरूर याद रखना है, ईस्ट तिमोर, और इसकी कैपिटल क्या है, दिल्ली। ये जस्ट इंडोनेशिया से जुड़ा हुआ है। तो 3 कंट्रीज अपन देख चुके हैं, इंडोनेशिया, ईस्ट तिमोर और ये रहा मलेशिया। ठीक है, इसको ब्लैंक मैप पे एक बार नोटिस कर लीजिए। ब्लैंक मैप पर अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन कौन सा है, इंडोनेशिया का। ठीक है, इधर कहीं जाके आपको ईस्ट तिमोर दिखेगा, फिर ये आपका जावा है, ये सुमात्रा है, ये जावा है, इधर बाली है, फिर इधर ये आपका कालीमंथन है, और ये आपका सुलावेसी है। इधर मिलेगा ईस्ट तिमोर, और ये है आपका ईस्ट मलेशिया, और ये है आपका वेस्ट मलेशिया। ठीक है, तो एक बार मैं मार्किंग कर रहा हूं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है किसके लिए। तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है, ये ई, ये एफ, ये दो, ये जी और ये एच। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच मैंने मार्किंग कर दिया है। इसमें से आपको बताना है जावा आइलैंड कौन सा है, बताइए जावा आइलैंड, जल्दी से बताइए जावा आइलैंड कौन सा है इसमें से। जावा आइलैंड जल्दी से बताइए, ए या बी। अरे अभी से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भैया, क्लियर होना चाहिए, ए या बी। ये रहा जावा आइलैंड। ठीक है, जावा आइलैंड ये है बी, ये वाला जो है जावा आइलैंड है। अच्छा, ईस्ट तिमोर कौन सा है, ईस्ट तिमोर, अब बताइए ईस्ट तिमोर कौन सा है। जावा आइलैंड ये बी वाला है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, इधर लिख देता हूं जावा। ठीक है, अब बताइए ईस्ट तिमोर कौन सा है, ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर, ईस्ट तिमोर बहुत बढ़िया, ये डी। ठीक है, इधर साइड आपको मिलेगा ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर की कैपिटल, ईस्ट तिमोर की कैपिटल बताइए। ये जो है इधर मिलेगा आपको ईस्ट तिमोर। आप बताइए ईस्ट तिमोर की कैपिटल। दिल्ली। याद रखना ईस्ट तिमोर की कैपिटल क्या है, दिल्ली। इस पे सवाल बनते रहते हैं ईस्ट तिमोर पे। और ये किससे जुड़ा हुआ है, इंडोनेशिया से जुड़ा हुआ है। और ये इसमें से बाली आइलैंड कौन सा था, बाली, बाली आइलैंड। बाली आइलैंड बताइए। दीदा दिल्ली, बहुत बढ़िया। बाली आइलैंड कौन सा है, भैया ये सी है, बाली आइलैंड। ठीक है, जावा किधर कौन सा है, ये बाली आइलैंड है। बाली आइलैंड बोले तो
सी। ओके, कालीमंथन स्लैश बोर्नियो, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? कालीमंथन या दूसरा नाम क्या है बोर्नियो, इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कालीमंथन या बोर्नियो, इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ई ऑप्शन, बहुत बढ़िया। कालीमंथन या फिर बोर्नियो, इसके लिए कौन सा ऑप्शन है? ई ऑप्शन। अच्छा, अब मेरे को बताइए सुमात्रा, सुमात्रा आइलैंड कौन सा है? माइकल जैक्सन जी नहीं है। डांस के अलावा पढ़ाई में भी ध्यान लगाइए माइकल जैक्सन, ठीक है। अब मैंने क्या पूछा? सुमात्रा आइलैंड, सुमात्रा बताइए। मेरा टारगेट है जो आपको मैप में भीड़ दिखती है ना, वो भीड़ आपके लिए खत्म कर दी जाए, चीजें आपको दिखने लगे कि हाँ इंडोनेशिया कहां पर है, मलेशिया कहां पर है, ये मेरा टारगेट है। वर्ल्ड मैप की भीड़ खत्म हो जाए, बहुत बढ़िया। ए आंसर। ये कौन सा आइलैंड है? सुमात्रा। ऑलराइट। अच्छा, अब बताइए सुलावेसी, सुलावेसी आइलैंड कौन सा है? सुलावेसी, सुलावेसी आइलैंड कौन सा है? इसको ऐसी ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस करिए, सब याद हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये एफ वाला आपका क्या है? ये है अपना सुलावेसी। अच्छा, इसकी जो कैपिटल है ये तो अपना हो गया सुमात्रा, जावा, बाली, सुलावेसी, बोर्नियो। ये क्या हो गया अपना? ये हो गया इंडोनेशिया। इसके जस्ट ऊपर बोर्नियो के ऊपर कौन है? ये, और सुमात्रा के ऊपर ये दोनों हैं मलेशिया के पार्ट। तो दो मलेशिया है, ये वाला ईस्ट मलेशिया, ये वाला वेस्ट मलेशिया। तो आप मेरे को बताइए मलेशिया की कैपिटल कोलालमपुर वो ईस्ट मलेशिया में मिलेगी या वेस्ट मलेशिया में? ठीक है, एफ फॉर फ्रीडम, बहुत बढ़िया। तो आपको बताना है जो इसकी कैपिटल है कोलालमपुर वो ईस्ट मलेशिया में दिख रही है या वेस्ट मलेशिया? बहुत बढ़िया, इसकी जो कैपिटल है वो वेस्ट मलेशिया में दिख रही है, ये है आपका वेस्ट मलेशिया। तो इतना पोर्शन अपन निपटा चुके हैं। ये हो गया इंडोनेशिया वाला, इसके ऊपर ये मलेशिया, ईस्ट मलेशिया, और ये वेस्ट मलेशिया। और इंडोनेशिया से जस्ट जुड़ा हुआ है ईस्ट तिमोर, ये दूसरा कंट्री है, ठीक है। कैपिटल है दिल्ली, पूछता रहता है ये। अब एक चीज नोटिस करिए, इंडोनेशिया का एक आइलैंड है कालीमंथन, उससे जस्ट जुड़ा हुआ है ईस्ट मलेशिया, और ईस्ट मलेशिया में एक छोटा सा कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, उसका नाम क्या है? ब्रूनेई। यानी ये ईस्ट मलेशिया है, ईस्ट मलेशिया में छोटा सा कंट्री है, उसका नाम क्या है? ब्रूनेई। ठीक है, तो लोकेशन याद रहेगी ब्रूनेई की, ईस्ट मलेशिया से जुड़ा हुआ छोटा सा कंट्री है ब्रूनेई। अच्छा, इंडोनेशिया थाईलैंड के साथ बॉर्डर शेयर करेगा या नहीं करेगा? देख के बता सकते हैं, यस और नो। इंडोनेशिया थाईलैंड के साथ बॉर्डर शेयर करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो, हाँ या ना? देख के बताइए, इंडोनेशिया क्या लग रहा है? या ये बताइए थाईलैंड के साथ कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया?
नहीं करेगा। तो थाईलैंड के साथ कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है, इंडोनेशिया या मलेशिया, देख के बताइए। बहुत बढ़िया। थाईलैंड के साथ बॉर्डर आपका मलेशिया शेयर कर रहा है, ठीक है। कौन सा मलेशिया, वेस्ट मलेशिया शेयर कर रहा है, ठीक है। इधर वेस्ट मलेशिया हो गया। ईस्ट मलेशिया से जुड़ी हुई एक कंट्री है ब्रूनेई। इधर वेस्ट मलेशिया के जस्ट नीचे देखिए, वेस्ट मलेशिया से थोड़ा नीचे देखिए, यहां पर आपको एक छोटा सा कंट्री दिखेगा, सिंगापुर, ठीक है। इधर जो वेस्ट मलेशिया है, वेस्ट मलेशिया के ठीक नीचे आप क्या देख रहे हैं, छोटा सा कंट्री सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल बहुत टफ है, हो सकता है आप लोग याद ना रख पाए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, ठीक है। सिंगापुर की कैपिटल क्या है, सिंगापुर सिटी। थोड़ा सा टफ है, एक दो बार याद करिएगा, दीवारों पे इसको नाम लिखिएगा, अपना टैटू वैटू बनवाइएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर तो ये वाला पोर्शन हमने निपटा दिया। सबसे पहले हमने कौन सा कंट्री पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा इंडोनेशिया, ठीक है। ये वाला सुमात्रा, जावा, बाली, ठीक है, और ये सुलावेसी, और ये बोर्नियो, सॉरी, और ये सुलावेसी। ये हो गया इंडोनेशिया वाला पोर्शन। फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा मलेशिया, तो ये हो गया ईस्ट मलेशिया, ये हो गया वेस्ट मलेशिया। फिर हमने एक छोटा सा कंट्री पढ़ा इधर साइड पर, जिसको हमने कहा ईस्ट तिमोर। फिर यहां पर ईस्ट मलेशिया से जुड़ा हुआ छोटा सा कंट्री था ब्रूनेई, और इधर वेस्ट मलेशिया के नीचे एक छोटा सा कंट्री पड़ा सिंगापुर, ठीक है। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनेई, ईस्ट तिमोर और सिंगापुर, ये कंट्रीज अपन कर चुके हैं। इसके बाद आइए एक और कंट्री पे जो साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है, बट इनसे थोड़ा सा अलग है, फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस की कैपिटल याद रखनी है, मनीला। क्या है, मनीला, फिलीपींस की कैपिटल। तो इनके ऊपर चले आएंगे तो आपको कौन सा कंट्री मिल रहा है, फिलीपींस मिल रहा है। फिलीपींस का नाम याद रखिएगा। मैप में आके देखिए तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला किसका है, फिलीपींस का, ठीक है। तो ये हो गया अपना फिलीपींस। तो ये कुल मिला के अगर हम बात करें तो आप नोटिस कर सकते हैं, ये नीचे वाला भीड़ हम निपटा चुके हैं, ठीक है। ये नीचे वाला भीड़ अपन कर चुके हैं। अपन ने इंडोनेशिया कर चुके हैं, मलेशिया पढ़ लिया, सिंगापुर पढ़ लिया, ब्रूनेई पढ़ लिया, ईस्ट तिमोर पढ़ लिया और फिलीपींस पढ़ लिया। तो अभी थोड़ा सा ये जो आसियान कंट्रीज है इनको पढ़ लेते हैं। ये आपका ये लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। फिर इसके बाद हम एक कंप्लीट इतने पूरे की मैप प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, इधर वापस आ जाइए। इधर वापस आके देखिए ये कौन सा कंट्री दिख रहा है, जो सबसे साइड में क्या दिख रहा है, वियतनाम, ठीक है। सबसे साइड में जो कंट्री है उसका नाम क्या है, वियतनाम। या फिर इनमें से अगर मैं पूछूं, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, बर्मा, इन कंट्रीज में से लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है, ठीक है। वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और बर्मा, या अब उसको म्यांमार कहते हैं। तो इनमें से लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है,
बताइए इनमें से लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है? नहीं नहीं, ईस्ट मलेशिया वेस्ट मलेशिया एक ही कंट्री है, ठीक है। ईस्ट मलेशिया वेस्ट मलेशिया एक ही कंट्री है, वो हमने डिवीजन कर दिए समझने के लिए कि ईस्ट वाला पार्ट इधर है, वेस्ट वाला इधर है, दोनों एक ही कंट्री है, ठीक है, अलग नहीं है। अलग होती तो अलग कलर में ड्रॉ करते ना, ये एक ही कलर में देखिए बनाया है, ईस्ट मलेशिया वेस्ट मलेशिया दोनों एक ही कंट्री है। ठीक है, अब बताइए मैं क्या पूछ रहा था। हाँ, मैं पूछ रहा था इनमें से लैंडलॉक्ड कौन सा है। बहुत बढ़िया। लैंडलॉक्ड का मतलब ऐसा कंट्री जिसको ओशियन में जाने को नहीं मिल रहा हो, तो ऐसा कंट्री है लाओस। लाओस इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। तो कभी भी मैप्स वगैरह में जब आप कई सारे ग्रुप ऑफ कंट्रीज को देखें ना, तो तरीका जो होता है वो ये होता है, इनमें से लैंडलॉक्ड कंट्री को उठा लीजिए और उसके रेस्पेक्ट में चीजों को ऑब्जर्व करिए। जैसे इधर आपने लाओस उठा लिया, ठीक है, तो लाओस के ईस्ट साइड में जाइए, आपको क्या मिल रहा है? लाओस के ईस्ट साइड में देखिए आपको वियतनाम दिख रहा है, ठीक है। लाओस के ऊपर चले जाइए, क्या दिख रहा है? लाओस के नॉर्थ में हमें क्या दिख रहा है? चाइना दिख रहा है। बहुत बढ़िया। अब लाओस के साउथ में चले आइए, साउथ में क्या दिख रहा है? साउथ में हमें कंबोडिया दिख रहा है। लाओस के साउथ में क्या दिख रहा है? कंबोडिया दिख रहा है। अब लाओस के ईस्ट में दो कंट्रीज हैं, एक इधर पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट, सॉरी ये वेस्ट में, लाओस के वेस्ट में अगर हम चाहें तो देखें तो दो कंट्री हैं, तो एक है नॉर्थ की तरफ वेस्ट यानी नॉर्थ वेस्ट, और दूसरा हो जाएगा साउथ वेस्ट। तो जो नॉर्थ वेस्ट है उस कंट्री का नाम क्या है? म्यांमार, ठीक है। जो आपका नॉर्थ वेस्ट है वो है म्यांमार, और जो साउथ वेस्ट है वो है आपका थाईलैंड, ठीक है, वो है आपका थाईलैंड। तो लाओस के रेस्पेक्ट में ध्यान दीजिए चीजों पर। लाओस के ईस्ट में अपना वियतनाम है, नॉर्थ में ऊपर चले गए तो चाइना है, नीचे चले गए तो कंबोडिया है, और इधर वेस्ट में आ जाइए तो वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट वाला उधर क्या है? म्यांमार है, और साउथ वेस्ट क्या है? थाईलैंड है। जो बर्मा है, अब बर्मा को ही हम क्या कहते हैं? म्यांमार कहते हैं। इनकी कैपिटल्स भी एक बार पढ़ लीजिए। म्यांमार की कैपिटल नाइपीताओ, ठीक है, थाईलैंड की बैंकॉक, कंबोडिया की फिनोम पेन या फोन पे, ये करके याद रखिए, कंबोडिया की कैपिटल फोन पे करके याद रखिए। लाओस की वियंतियन, ठीक है, लाओस की कैपिटल क्या है? वियंतियन। और वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई, ठीक है, वियतनाम की कैपिटल हनोई है। तो कैपिटल्स को भी थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके अलावा लोकेशंस क्लियर है। ईस्ट साइड इधर वियतनाम, ऊपर चाइना, नीचे कंबोडिया, और इधर वेस्ट में क्या है? म्यांमार और थाईलैंड। इसको मैप में भी एक बार देखिए, इसको मैप में प्लॉट करते हैं। तो अपन ने ये कंट्री माना लाओस, ठीक है, ये अगर लाओस है तो इसके ईस्ट में क्या था? वियतनाम, ऊपर चाइना, नीचे ये साउथ में क्या था? कंबोडिया, फिर इसके वेस्ट साइड में नॉर्थ में चले जाएंगे तो मलेशिया, और इधर नीचे आ जाएंगे तो थाईलैंड, ठीक है। तो ये कंट्रीज हैं। लोकेशंस क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? लोकेशंस क्लियर है कि नहीं है? अरे भाई, अब जो रैबिट था, रैबिट जा चुका है, रैबिट अपना खेल खेल के जा चुका है। अब आप पुरानी बातों में लगे रहेंगे या फिर आगे एग्जाम की तैयारी करेंगे? अब मैं मार्क कर रहा हूं, मेरे को बताइए कंट्री ए, बी, सी, डी। और ई, ठीक है। मार्किंग क्लियर है? मार्किंग क्लियर है या नहीं? और जूम कर देता हूं। ए बी सी डी और ई। अब इसमें से मेरे को बताइए
लाओस, लाओस कौन सा कंट्री है? लाओस कौन सा कंट्री है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब मेरे को बताइए लाओस कौन सा कंट्री है? बहुत बढ़िया। लाओस कौन सा है? बी वाला। ये क्या है? लाओस। ये वाला कंट्री कौन सा है? ये वाला, लाओस। रेड वाला लाओस। अब ये बताइए वियतनाम कौन सा है? वियतनाम बताइए, वियतनाम। वियतनाम बताइए। पांडे भाई थोड़ा स्वैग में, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। वियतनाम कौन सा है? ये वाला कंट्री, ठीक है। ये वाला कंट्री क्या है? वियतनाम। चलिए अब बताइए म्यांमार कौन सा है फिर? म्यांमार, म्यांमार। अच्छा, म्यांमार के ये पड़ोसी हैं आप, ये इधर आप हैं। म्यांमार बताइए कौन सा है? ये वाला कंट्री म्यांमार है, ठीक है। ये वाला कंट्री कैसा है? ये म्यांमार है। बहुत बढ़िया। अब बताइए कंबोडिया, कंबोडिया कौन सा है? ए या डी? कंबोडिया बताइए। ईमेल म्यांमार, ये कैसे कैसे ट्रिक बना रहे हैं। जमगे सोरा अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं म्यांमार का, बहुत बढ़िया। हाँ तो कंबोडिया पूछा था मैंने, कंबोडिया कौन सा कंट्री है? तो ये वाला कंट्री कंबोडिया है, ठीक है। ये येलो वाला कौन सा है? कंबोडिया। और ये वाला, ये ब्लू वाला, ये वाला कौन सा है? थाईलैंड, ठीक है। ये हो गया थाईलैंड। अब अगर आप लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड ये सब याद हो गए तो कहीं आप इंडोनेशिया वगैरह तो नहीं भूल गए? तो अब मेरे को बताइए ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, एफ, ये जी, ये एच, ठीक है। अब मेरे को बताइए जावा आइलैंड कौन सा था? जावा आइलैंड कौन सा पड़ा था? नया भूल गए इसका मतलब ये नहीं पुराना, नया याद हुआ तो इसका मतलब ये नहीं पुराना भूल जाए। जावा आइलैंड कौन सा पड़ा था?
बहुत बढ़िया, जावा याद है चलो लोगों को। अच्छा, ब्रूनी किससे जुड़ा हुआ मिलेगा? जैसे ये एक छोटा सा कंट्री यहाँ पर आई है और यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री जे है, तो ब्रूनी कौन सा कंट्री है? एक छोटा सा कंट्री था, तो ब्रूनी कौन सा कंट्री होगा? बी जावा आइलैंड है, सी बाली आइलैंड है, बहुत बढ़िया। ब्रूनी बताइए, ब्रूनी कौन सा होगा? जी के पास। ऑल राइट, बहुत बढ़िया। ब्रूनी कहाँ मिलेगा? जी के पास, वो जो आई बना हुआ है वो ब्रूनी के लिए। और सिंगापुर किधर मिलेगा? सिंगापुर हाँ, ईस्ट मलेशिया, मलेशिया से जुड़ा है ब्रूनी। सिंगापुर किधर मिलेगा आपको? सिंगापुर 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 बताइए, सिंगापुर। बहुत बढ़िया, सिंगापुर इधर वेस्ट मलेशिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ईस्ट तिमोर, ईस्ट तिमोर किधर था? ईस्ट तिमोर, ईस्ट तिमोर किधर था? ईस्ट तिमोर भैया किधर था? डी ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर की कैपिटल बताइए, ईस्ट तिमोर की कैपिटल। ईस्ट तिमोर की कैपिटल दिल्ली, ठीक है। अपना वाला दिल्ली नहीं है कि अपना वाला दिल्ली दे दें कैपिटल के नाम पे? चलिए ठीक है। तो अब आप मेरे को एक बात बताइए कि अगर वर्ल्ड में, या आपको टू बी प्रिसाइज एशिया में, कोई आपसे साउथ ईस्ट एशिया के बारे में पूछे तो क्या अब आप इन कंट्रीज को याद रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे? क्या ये वाला पोर्शन आपका क्लियर हुआ या नहीं? यस और नो? साउथ ईस्ट एशिया में कोई दिक्कत है तो बताइए, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर आके अपन एक जो बड़ी भीड़ है उसको निपटा चुके हैं, तो ये वाली चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? फिर हम आगे बढ़ते हैं, बताइए। ऑल राइट, अब लेकिन देखिए ये जो हम कर रहे हैं ना, इसका फायदा तब होगा जब आप इसको घर पे भी ब्लैंक मैप में प्रैक्टिस करें। आज ही जाके, अब तो दुकानें आपके यहाँ बंद हो रही होंगी, कल आप सबसे पहले एक काम करिए, एक ब्लैंक मैप लाइए, ब्लैंक मैप, पॉलिटिकल मैप वर्ल्ड का या एशिया का, दुकानदार से खरीदिए और ये खुद से प्रैक्टिस करिए, पेंसिल से बार बार इरेज करिए और उस पर प्रैक्टिस करिए, ठीक है, तब ये दिमाग में बैठेगा। और दूसरा, न्यूज़पेपर भैया पढ़ने की प्लीज आदत डाल लीजिए आप लोग, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल दीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, जो भी कंट्री न्यूज में दिखे उसको खट से एनालाइज कर लीजिए। अब एक बार आप एनालिसिस कर चुके हैं, आगे से आपको तकलीफ कम होगी, ठीक है। अब तकलीफें आपको कम होंगी। तो चलिए फिर अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद ऊपर साइड, ठीक है, ये वाली भीड़ निपट गई, इसके बाद ऊपर बढ़ रहे हैं। तो इधर आपका ये वाला जो साइड है, कोरिया, जापान, ठीक है, कई लोग तो कोरिया के नाम से खुश हो गए, कोरिया पढ़ेंगे, ठीक है, कोरिया, जापान। अब इधर साइड की हम बात करते हैं, कोरियन पेनिनसुला, ये जो पूरा है ये कोरियन पेनिनसुला है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो कहां से स्टार्ट करें? सबसे पहले जापान से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आपको कंट्री ऑब्जर्व करनी है वो कौन सी है? जापान, ये वाला पोर्शन।
ये जो रेड में दिख रहा है ये क्या है आपका जापान। ठीक है, दिल टूट गया, कोरिया से स्टार्ट कर रहे थे जापान पहुंच गए। तो सबसे पहले जो कंट्री दिख रहा है जापान। जापान को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, ये है अपना जापान। जापान को मैं इसलिए जूम कर रहा हूं क्योंकि जापान बेसिकली 4 आइलैंड से मिलके बना है, और वैसे तो और भी कंट्रीज हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड से मिलके बनी है, लेकिन जापान के जो 4 आइलैंड है ये आजकल पीसीएस वाले पूछने लगे हैं, तो पीसीएस वालों का ये फेवरेट टॉपिक बनता जा रहा है। तो जापान को 4 आइलैंड्स में हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन से भैया? सबसे ऊपर है होकाइडो, ठीक है, दूसरा है होन्शु, तीसरा है शिकोकू, चौथा है क्यूशु। ठीक है, इनका ऑर्डर याद रखना है आपको, ये आजकल एग्जाम्स में ट्रेंड बन रहा है, तो कल आपके भी किसी एग्जाम में दिख सकता है। ठीक है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, जहां पर भी है 5 बार इसको रिपीट करिए, अपने आप याद हो जाता है ये। ठीक है, बहुत आसान नाम है, जहां भी हो एक बार बोल के याद करिए। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, इसी ऑर्डर में याद रखना है कि ये आपके एग्जाम में नए क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए करा रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर में नहीं आए हैं, लेकिन आजकल जो इंडिया में जो नॉर्मल एग्जाम्स हो रहे हैं एसआई वगैरह के कहीं भी, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन अब कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। तो हो सकता है कल अरुणाचल में भी आपको किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन दिख जाए, तो दिखने के बाद पढ़ें, उससे बेटर है अभी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो 4 आइलैंड कौन कौन से हैं? होकाइडो है, होन्शु है, शिकोकू है और क्यूशु है। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर विजिबिलिटी के लिए जूम करें। लो भैया जूम कर दिया। वैसे इतना क्लियर है, जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना क्लियर है, आप थोड़ा सा देखिए। न्यूज़पेपर तो वैसे 2 पेपर रिकमेंडेड होते हैं अगर पॉसिबल हो, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, बट अगर वो नहीं मिल पा रहे हो तो अरुणाचल टाइम्स से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला, ये वाला जो आइलैंड है ये, ठीक है, इसको अपन कह रहे हैं होकाइडो। फिर ये वाला जो आइलैंड है, ये वाला, ये यहां से लेकर यहां तक, ये है होन्शु। फिर ये वाला जो छोटा सा आइलैंड है इसे कह रहे हैं शिकोकू, और ये वाला क्या कह रहे हैं? इसे कह रहे हैं क्यूशु। ठीक है, अच्छा अगर एरिया वाइज अगर पूछा जाए सबसे बड़ा एरिया वाइज कौन है? ठीक है, तो एरिया में सबसे बड़ा होन्शु होगा। ठीक है, एरिया में सबसे बड़ा होन्शु होगा। चलिए, तो जापान की काफी बात कर ली हमने। एक मिनट, थोड़ा सा इसको, हाँ जी, अभी इस वाले पोर्शन की हमें बात करनी। ठीक है, ऑलराइट, तो एक कंट्री है इधर जापान। जापान के पास अब आ जाइए कोरिया पे। ठीक है, अब आ जाते हैं कोरिया पे। तो ये जो पूरा पोर्शन है ये आपका कोरियन पेनिनसुला है। ठीक है, इसको जूम कर देता हूं मैं, ये देखिए। ठीक है, ये जापान के पास ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये वाला, ये पूरा कोरियन पेनिनसुला है। इसके 2 पार्ट हैं, नीचे वाला कहलाता है साउथ कोरिया, ऊपर वाला कहलाता है नॉर्थ कोरिया। तो इसमें तो ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। फिर इधर ऊपर चले गए तो रशिया, इधर चले गए तो जापान। अच्छा मेरे को बताइए साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? ठीक है, वो आपसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया ज्यादा नहीं पूछेगा, ये आसान है, तो कैपिटल पूछ लेगा। तो मेरे को बताइए साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? ठीक है, बताइए भैया।
साउथ कोरिया की कैपिटल बताइए, नॉर्थ कोरिया की बताइए। बहुत बढ़िया। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है योंगयांग। ठीक है, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? योंगयांग। ठीक है, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है योंगयांग। तो जापान के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा लोकेशंस याद रखिए। अब अपन पढ़ते हैं आगे ब्लैंक मैप पर। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी। इनमें से सियोल किसकी कैपिटल है? ए, बी या सी? सियोल किसकी कैपिटल है? ए, बी या सी? ठीक है, सियोल किसकी कैपिटल है? ए, बी या सी? अरे भाई ये कौन लगा रहा है? सियोल कैपिटल है बी। बी कौन सा है? साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। योंगयांग किसकी कैपिटल है? प्योंगयांग। प्योंगयांग किसकी कैपिटल है? बताइए, प्योंगयांग किसकी कैपिटल है? नॉर्थ कोरिया। बहुत बढ़िया। प्योंगयांग किसकी कैपिटल है? ए फॉर नॉर्थ कोरिया। अच्छा, टोक्यो किसकी कैपिटल है? टोक्यो। टोक्यो तो मुझे लगता है बता ही देंगे, आसान सा है। ठीक है, टोक्यो तो बता पाएंगे ना? अच्छा, टोक्यो जापान की है। ठीक है, तो ये जो सी वाला था ये जापान है। अच्छा, एक चीज और, वन मोर थिंग टू सी, ये जो नॉर्थ कोरिया है और जो साउथ कोरिया है, इनका जो बॉर्डर है इसको हम लोग कहते हैं 38th पैरेलल। ठीक है, इसको कहते हैं 38th पैरेलल। क्यों? क्योंकि यहां से 38 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाली लाइन पास करती है। ठीक है, 38 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाली लाइन इसके बॉर्डर से पास करती है, इसीलिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच के बॉर्डर को क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। याद रखिएगा, ये बहुत कॉमन सी चीज है जो इनसे पूछी जाती है। चलिए फिर, तो अगर कोरिया जापान याद है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ये ना बता पाए कि लाओस कौन सा है। अगर इसमें हम आपसे पूछें ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, तो अब मेरे को बताइए इसमें से लाओस कौन सा कंट्री है? ए बी सी डी ई, लाओस बताइए। अगला भूल गए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पिछला भूल जाए। वो अगला याद हुआ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पिछला भूल जाए। बताइए, सी क्या है? लाओस। हाँ, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया आर कनेक्टेड, बॉर्डर है भैया, लैंड बॉर्डर है दोनों के बीच में। अच्छा, ये बताइए कंबोडिया। कंबोडिया बताइए कौन सा कंट्री है? कंबोडिया, ए बी सी डी। जूम कर दूं? लो भैया, जूम कर दिया, लीजिए। अब बताइए कंबोडिया कौन सा कंट्री है? अधिकारी बनना है, चील की नजर होनी चाहिए, दूर हुई चीजें दिख जानी चाहिए। कहते हैं ना, चीते की चाल बाज की नजर। बताइए, कंबोडिया। बहुत बढ़िया। वियतनाम, वियतनाम कौन सा था?
वियतनाम, वियतनाम ई, बहुत बढ़िया। तो ये अपना म्यांमार है, ठीक है, ये थाईलैंड है, ये लाओस है, ये कंबोडिया है, ये वियतनाम है। ये जापान है और ये नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया है। अच्छा, इसके बाद एक पोर्शन है ये वाला, ठीक है, जापान के ऊपर आप जाएंगे तो एक ये वाला आइलैंड है और ये एक पेनिनसुला है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं जूम कर रहा हूं, इस वाले पोर्शन को जूम कर रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान रहेगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, इस वाले पोर्शन की, जापान के नॉर्थ में जाने वाले पोर्शन की थोड़ी सी जूम कर रहा हूं। इसमें एक चीज दिखानी है आपको, ये रही। तो ये तो अपना इधर जापान था, जापान के नॉर्थ में अपन आ गए, ये क्या है, रशिया। तो एक ये वाला जो आइलैंड है ना, इसका नाम है सखलिन आइलैंड, ठीक है। और एक पेनिनसुला है रशिया में, कामचटका पेनिनसुला, ये भी कभी कभी न्यूज में रहता है, तो इसको भी ऑब्जर्व कर लीजिए, ठीक है। ये कौन सा आइलैंड है, सखलिन आइलैंड, और ये कौन सा पेनिनसुला है, ये कामचटका पेनिनसुला, दोनों रशिया के पार्ट हैं। फिर इधर जापान और रशिया, इनके बीच में आपको आइलैंड मिलेंगे, ये जो छोटे छोटे आइलैंड है ना, कुरील आइलैंड्स, ठीक है। ये किसके बीच में मिल रहे हैं, जापान और रशिया के बीच में। तो कुरील आइलैंड्स याद रखिएगा, इट इज अ डिस्प्यूट। कुरील आइलैंड्स क्या है, दीज आइलैंड्स आर अ डिस्प्यूट बिटवीन जापान एंड रशिया, ठीक है। तो जब भी जापान और रशिया के बीच में कोई भी बात होती है तो उसमें याद रखिएगा ये डिस्प्यूटेड लोकेशन है बिटवीन जापान एंड रशिया। देखिए हर कंट्री का कुछ ना कुछ डिस्प्यूट है ही दूसरी कंट्री के साथ, तो हमारे भी डिस्प्यूट्स हैं, बड़े बड़े डिस्प्यूट्स हैं, फेमस डिस्प्यूट्स हैं, हर कंट्री के हैं। तो जापान और रशिया के भी आपस में डिस्प्यूट हैं रिगार्डिंग कुरील आइलैंड्स। तो कुरील आइलैंड्स किस किस के बीच में है, जापान का ये कौन सा पोर्शन है, होकाइडो वाला पोर्शन है, ठीक है। नीचे होन्शु होगा, शिकोकू होगा, क्यूशु होगा, ये वाला कौन सा पोर्शन है, होकाइडो। तो होकाइडो और कामचटका पेनिनसुला, इनके बीच में दिखते हैं आपको कुरील आइलैंड्स, एंड कुरील आइलैंड्स आर द डिस्प्यूट बिटवीन जापान एंड रशिया। तो ये मेरे को आपको बताना था और मैंने बता दिया। अब देख लेते हैं आप कितना चीजों को समझेंगे। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। तो जिनकी निगाहें ज्यादा तेज नहीं है, जो जूम मांगते हैं, उनके लिए मैंने जूम भी कर दिया है, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए इसमें से कामचटका पेनिनसुला कौन सा है। ओके लोकसान, मैं ये पूरा इसका पीडीएफ बना के डाल दूंगा, ठीक है, इसका पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप पे। भैया पीडीएफ में क्या करूंगा मैं, अचार थोड़ी ना डालूंगा अपने पास रख के, आप ही लोगों के लिए पीडीएफ सब शेयर हो जाएगा, ठीक है। मैं कुछ पूछा था, मैं क्या पूछा था, मैं पूछा था कामचटका पेनिनसुला कौन सा है, ए बी सी डी। चलिए, तो बहुमत के साथ लोग कह रहे हैं डी। किसान शेडिंग सी क्यों लग रहा है आपको, कामचटका पेनिनसुला। अच्छा, अगर कामचटका पेनिनसुला बी है तो कुरील आइलैंड कौन सा है, कुरील आइलैंड्स कौन सा है, बताइए भैया, कुरील आइलैंड्स कौन सा है। कुरील आइलैंड। देखिए कई लोग बहुत परेशान हैं, अभी जो एसआई वाला एग्जाम हुआ है उसके बाद से उनको लग रहा है कि ये एग्जाम बिल्कुल ऐसा था कि बिल्कुल उनका सारा उम्मीदों पे पानी फेर दिया, सब कुछ क्रैश कर दिया। लेकिन देखिए हमेशा याद रखिए, कंपटीशन में कभी कभी इस तरह की चीजें होती रहती, तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट टारगेट। लेकिन प्रिपरेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं लगे कि एक टारगेट मिस हुआ तो दूसरा आप उम्मीद ही छोड़ दें। ये प्रिपरेशन का पार्ट होता है।
एक एग्जाम छूटा, कोई बात नहीं, अपन दूसरे पे करेंगे, उससे बड़े एग्जाम पे प्रिपेयर करेंगे। पिछली गलतियों से सीखा, अगला एग्जाम पकड़ा, उससे बड़ा एग्जाम पकड़ा, वो नहीं हुआ तो उससे अगला एग्जाम पकड़ा, पिछली गलतियों से सीखा और इससे बड़ा एग्जाम पकड़ा। तो अपने आप को, चुनौतियां आपको मिलेंगी, चैलेंजेस मिलेंगे, लेकिन उससे नीचे नहीं करना, अपने आप को हमेशा ऊपर करना है। अगर किस्मत आपको एक स्टेप पीछे ले जा रही है ना, ये एसआई वाला एग्जाम अगर आपसे एक कदम पीछे ले गया तो आप एक लंबी छलांग मारिए, ठीक है। तो ये जो पीछे ले जाने वाली चीजें हैं, ये इसीलिए आती है ताकि आपको आगे पहुंचाया जा सके, ठीक है। तीर कमान तो यूज करा होगा, जब इस तीर को हम पीछे खींचते हैं तो पीछे खींचने का पर्पस क्या होता है, ये तीर पीछे इसलिए तो ले जाते हैं ताकि इसमें एनर्जी आए और ये और आगे तक जाए इसकी लोकेशन से। तो जब भी लाइफ आपको पीछे ले जाए तो उससे घबराना नहीं है, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए लाएंगे। तो ये ऐसे चैलेंजेस आते रहते हैं, घबराना नहीं होता है। कई लोग परेशान है कि एसआई के बाद अब क्या होगा। देखिए, एसआई एक पार्ट था, आप और एग्जाम्स की तैयारी करिए और अभी उम्मीद मत हारिए, क्योंकि अभी जब तक आप रिजल्ट ना देखें तब तक उम्मीद बिल्कुल नहीं हारना है, क्योंकि एग्जाम का कट ऑफ हो सकता है बहुत डाउन चला जाए, क्योंकि ज्यादातर लोगों का खराब ही हुआ है। कोई नहीं कह रहा एग्जाम अच्छा गया है, तो जब कोई कह ही नहीं रहा है एग्जाम अच्छा नहीं गया है, सबके ऐसी 35-40 की कैटेगरी में मार्क्स आ रहे हैं, तो उम्मीद रखिए, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अभी से अगर आप बहुत ज्यादा ना उम्मीद हो जाएंगे, बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंस में चले जाएंगे, तो सारा आपका खेल खराब हो जाएगा, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। मेहनत बेकार एग्जाम नहीं करता, आपका लो कॉन्फिडेंस करता है। तो अभी मेहनत मेंटेन करिए और अब जो हो गया सो हो गया, ठीक है। अब और आगे के लिए ये सोचिए कि एग्जाम में मुझे क्या चेंज करना है। मैं जो आपको चेंज रिकमेंड कर सकता हूं, यूज न्यूज़पेपर, ठीक है। आप डेफिनेटली इसको यूज करिए, आपको फायदा होगा। न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट जरूर डालिए, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट जरूर डालिए, ये अपने अंदर एक चेंज लेके आइए। अगर आप वाकई में कोई चेंज अपने अंदर लेके आना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर का चेंज लेके आइए। बाकी तो हम आपके लिए हैं गाइडेंस के लिए, ठीक है। तो चलिए अब इस पे आइए। अब मेरे को बता दिया आप लोगों ने, सी कुरील आइलैंड है, सखलीन आइलैंड बताइए, ठीक है। सखलीन आइलैंड कौन सा था? मैं सोचा था भूलवा देता हूं थोड़ा बहुत। अरे भैया, क्वेश्चन से नहीं अब जो रैबिट वाली क्वेश्चन को इतना दिल पे नहीं लेना। अब कुछ क्वेश्चन तो हमेशा ऐसे आते हैं जो छोड़ने होते हैं, वो वही क्वेश्चन था। 100% मार्क्स कोई नहीं लाता है, टॉपर भी नहीं लाता है जीके में, तो कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए आते ही हैं, तो उस पर इतना दिल पे क्या लेना। आप ये देखिए उसमें जो इजी क्वेश्चन आए थे वो आपसे बन पाए या नहीं बन पाए, ठीक है, उस पे देखिए। तो सकलीन आइलैंड बताइए, सकलीन आइलैंड कौन सा था? बहुत बढ़िया, ए था सकलीन आइलैंड। चलिए, तो यहां तक हमने एक क्वेश्चन निपटाया आपका। ये अपन ये म्यांमार ये वाला पोर्शन कर चुके हैं और इधर ये जापान वाला पोर्शन कर चुके हैं, ठीक है। तो एक बार इसकी एक कंबाइंड प्रैक्टिस में करा देता हूं, फिर देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक कंबाइंड प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब देखिए, सारा पोर्शन को मैप में लेके आ रहा हूं, तो जूम तो कम ही पॉसिबल है, बट अदरवाइज मैं देखता हूं। अब सारी चीजें जितना भी आज पढ़ा सब एक रैपिड फायर राउंड हो जाए क्लब करके, ठीक है। तो मैं मार्क कर देता हूं, A B C D E F, ठीक है। G H I रेड कलर यूज करता हूं, ठीक है, रेड कलर। तब तक आप लोग रिवाइज करिए। आई तक हो गया, ये जे, फिर के,
ये L, ये M, ये N, ये O, ठीक है। फिर ये P, ये Q, ये R और ये S। ऑल राइट, रेडी, स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को बताइए फिलीपींस वाला कौन सा है इसमें? फिलीपींस के लिए करेक्ट आंसर बताइए। देखिए यही चाहिए होता है, आप लोग पूरे एफर्ट से एग्जाम दें और ये सब चीजें लगी रहती है। हमने पहले भी कहा था कि कभी कभी एग्जाम्स ऐसे बन जाते हैं, लेकिन आपको इनसे सीख के आगे बढ़ना है। आगे एग्जाम में क्या करना है ये देखना है। ये नहीं कि बिल्कुल अब 4 पैक चढ़ा के बस दुनिया से पूछ रहे हैं ये दुनिया क्या गलती है तुम्हारी, ठीक है, क्या गलती थी मेरी, तो ये सब नहीं करना है। इमोशनल बाबू नहीं बनना है, प्रैक्टिकल इंसान बनना है। प्रैक्टिकल आदमी की जिंदगी में ऐसे चैलेंजेस आते रहते हैं। चलिए बताइए फिलीपींस कौन सा है? बहुत बढ़िया, फिलीपींस इज ओ। तो ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा है अपना? ये है फिलीपींस। तो अब मेरे को बताइए सुमात्रा आइलैंड कौन से? सुमात्रा आइलैंड, सुमात्रा आइलैंड बताइए जल्दी से। आई या जे में कंफ्यूज है भैया। सुमात्रा आइलैंड ए आई, ठीक है, ये है सुमात्रा आइलैंड, ठीक है। अगर सुमात्रा आइलैंड आई है तो जावा आइलैंड बताइए, जावा आइलैंड कौन सा है? जावा आइलैंड, आई इज सुमात्रा आइलैंड। जावा बताइए, जावा जल्दी से, रैपिड फायर राउंड है, जल्दी जल्दी आंसर देना है जी। बहुत बढ़िया। तो कामचटका पेनिनसुला जल्दी से बताइए, कामचटका पेनिनसुला कौन सा था? देखिए एक बार ये सारी कंट्रीज आपके दिमाग में बैठ गई ना, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह आप पढ़ेंगे ना चुटकियों में, फिर कोई याद होंगी सारी कंट्रीज, आपको चुटकी बजाते याद होंगी। एक बार सारी कंट्रीज दिमाग में बैठ गई, फिर आप बहुत इजीली सारे स्टेट सीज याद कर सकते हैं। बट सबसे पहले जरूरी क्या है, कंट्रीज को दिमाग में बैठाइए। हाँ, तो मैंने पूछा कामचटका पेनिनसुला कौन सा है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, कामचटका पेनिनसुला इज आर। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या अपना, ये है कामचटका पेनिनसुला। तो इसी बात पर मेरे को बताइए बोर्नियो आइलैंड कौन से? बोर्नियो, बोर्नियो स्लैश कालीमंथन, कालीमंथन भी उसे कहते हैं, कौन सा आइलैंड है? बोर्नियो के लिए क्या लगाएंगे आप? बोर्नियो के लिए क्या लगाएंगे? देखिए ये चीजें ऐसी दिमाग में बैठेंगी, अगर आप सोचें सिर्फ पढ़ के निकल जाएंगे तो इन पे काम नहीं बनेगा। इसकी प्रैक्टिस इसी तरह से कर सकते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, बोर्नियो के लिए हम क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। ये अपना हो गया बोर्नियो। अच्छा, लाओस के लिए क्या लगाएंगे? लाओस, लाओस कंट्री के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत बढ़िया, लाओस के लिए क्या लगाएंगे? सी, ये अपना लाओस। अच्छा
जापान के लिए क्या लगाएंगे? जापान के लिए अच्छा ये तो मैंने जोड़ा ही नहीं, ये दो कंट्रीज। जापान के लिए क्या लगाएंगे? बहुत बढ़िया, जापान अपना ये जापान हो गया। अच्छा साउथ कोरिया, साउथ कोरिया सबका फेवरेट। साउथ कोरिया ये क्या है? UDU, ये साउथ कोरिया ये है, ठीक है, यू वाला, ये यू है आंसर साउथ कोरिया का, ठीक है। अच्छा अब बताइए थाईलैंड के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? थाईलैंड, थाईलैंड के लिए कौन सा ऑप्शन सही लगाएंगे? थाईलैंड के लिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन, ये अपना थाईलैंड के लिए हो गया। अच्छा ईस्ट तिमोर, ईस्ट तिमोर के लिए क्या लगाएंगे? ईस्ट तिमोर, ईस्ट तिमोर ये भी हो चुका है, इसको भी राउंड से बाहर कर देते हैं। ईस्ट तिमोर के लिए क्या ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे आप? एल, एल फॉर ईस्ट तिमोर, ये हो गया ईस्ट तिमोर। ऑलराइट, सखलिन आइलैंड, सखलिन आइलैंड के लिए बताइए, सखलिन के लिए क्या लगाएंगे? सखलिन आइलैंड के लिए कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ये वाला, ये कौन सा ऑप्शन था? आर था, याद नहीं, पता नहीं, जो भी था ये वाला ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है, ये था सखलिन। अच्छा कुरील के लिए बताइए, कुरील आइलैंड, कुरील आइलैंड के लिए कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? कुरील आइलैंड के लिए कुरील आइलैंड के लिए एस फॉर कुरील आइलैंड, बहुत बढ़िया, ये अपने कुरील आइलैंड हो गए। तो अब बताइए सुलावेसी आइलैंड के लिए कौन सा लगाएंगे? सुलावेसी आइलैंड, सुलावेसी के लिए सुलावेसी के लिए कौन सा लगाएंगे? सुलावेसी के लिए एन ऑप्शन लगेगा, ठीक है। तो अब जल्दी से बताइए जावा के लिए क्या ऑप्शन लगाएंगे और बाली के लिए क्या ऑप्शन लगाएंगे? जल्दी से बताइए, जावा के लिए बताइए और बाली के लिए बताइए। जावा के लिए कौन सा ऑप्शन लगाएंगे और बाली के लिए कौन सा ऑप्शन लगाएंगे?
भैया कुरिल आइलैंड इज अ डिस्प्यूट बिटवीन जापान एंड रशिया। फॉर द टाइम बिंग क्या लगता है जापान को रशिया के पास है अभी, बट इट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन जापान एंड रशिया। हाँ जावा के लिए जे, बाली के लिए के, बहुत बढ़िया है। ये ब्रूनी नाम की कंट्री किधर मिलेगी, किसके पास मिलेगी? ब्रूनी, ब्रूनी इधर मिलेगा, ठीक है। ये था आपका जो ईस्ट मलेशिया है इसके पास मिलेगा ब्रूनी, और जो वेस्ट मलेशिया है उसके पास मिलेगा सिंगापुर। तो इधर आपका कालीमंथन या फिर कह सकते हैं बोर्नियो आइलैंड है, उसके ऊपर आपका ईस्ट मलेशिया और उसके ऊपर क्या है? ब्रूनी। फिर इधर क्या बचा था आपका? इधर ये आपका कंबोडिया है, ये वियतनाम है, ये वाला पोर्शन वियतनाम का है, और ये वाला आपका पोर्शन म्यांमार का है, ठीक है। तो चलिए फिर आज अपन यहीं तक रखते हैं। आज बेसिकली आप देख लीजिए आप कितना करके आ चुके हैं। तो आज हमने दो पोर्शंस पे काम करा आपका, एक तो ये नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन पे काम करा, एशिया के नॉर्थ ईस्ट में अगर हम गए, और फिर उसके बाद हमने ये साउथ ईस्ट वाले पोर्शन पे काम करा। ये वाली उम्मीद है जो पहले आपको भीड़ लगती थी कि भैया इंडोनेशिया कौन सा है, मलेशिया कौन सा है, फिलीपींस कौन सा है, उम्मीद है ये भीड़ आपकी क्लियर हुई होगी आज, ठीक है। जो छोटे मोटे कंट्री हैं एक बार आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, जैसे ताइवान दिख गया आपने खुद से पढ़ लिया। बाकी बेसिक अपना जो काम था एक भीड़ निपटाने का वो हमने आज कोशिश करी है आपको हेल्प करें। अब इसकी जो अगली क्लास होगी उसमें हम कोशिश करेंगे ये सेंट्रल एशिया वाली भीड़ निपटाने की, ठीक है, ताकि आइंदा से आपको कोई तजाकिस्तान पूछ दे, तुर्कमेनिस्तान पूछ दे, किर्गिस्तान पूछ दे, आप घबराएं नहीं, आप खट से बता दें कहाँ तजाकिस्तान है कहाँ कजाकिस्तान है, ठीक है। उनको इंडिविजुअली देखना वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो अगली क्लास में ये वाला पोर्शन निपटाएंगे, प्लस ये सऊदी अरेबिया जो पूरा अरेबियन पेनिनसुला है, इधर छोटी छोटी कंट्री है, कोई कुवैत है, इधर कतर है, बहरीन है, यूएई है, ओमान है, यमन है, ये भी कंट्रीज हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये भी कंट्रीज आपको याद हो ऐसी हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आज आपको सीख के जा रहे होंगे। अब लेकिन लाइफ में बस यही याद रखना है, अब आपका बहुत टाइम हो गया, अब आपने बहुत रोना धोना कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा हैंगओवर से बाहर निकलिए और तैयारी फेज में वापस आइए। जो होना था सो हो गया, अब आगे आपको क्या करना है ये प्लान करिए, ठीक है। क्योंकि लाइफ में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जो परेशानी से घबरा के गिव अप कर देते हैं, एक जो गिव अप नहीं करके और फिर आगे बढ़ने की सोचते हैं। तो आपको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। पीछे अगर लाइफ आपको धक्का देना तो 4 कदम और आगे चले जाओ, ऐसा आपको मेंटेलिटी बनानी है, ऐसा आपको स्पिरिट बनानी है। तो उम्मीद है आज आप लोग इसको रिवाइज करेंगे, ये सब जो अपन पढ़ चुके हैं ये वाले मैप्स को एक बार रिवाइज करिएगा। इसका पीडीएफ मैं भेज दूंगा, वहां से भी आप देख लेना, थोड़ा सा रिवीजन में हेल्प मिलेगा। तो चलिए आज का लेसन यही एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। शब्बा खैर, बाय।